सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे आप ठीक हैं? एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी और उसको बड़ा लोगों ने पसंद किया कि नेगेटिविटी से कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए। वो मैंने रात का एक मंजर आपको कराची का दिखाया था, अब मैं आपको दिन का, शाम का एक मंजर दिखा रहा हूँ। आप देखिए कराची में कितना साफ, कितना क्लियर नजर आ रहा है। पॉल्यूशन चूंकि कम हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि साइंटिफिकली भी अब ये प्रूफ हो रहा है कि ओजोन की जो लेयर है हमारी दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो भी बहुत बेहतर हो रही है। केमिकल का जो पॉल्यूशन था, फैक्ट्री पॉल्यूशन था, गाड़ियों का पॉल्यूशन था, वो सब चूंकि रुक गया है। तो आप देखिए कि कितना क्लियर नजर आ रहा है। अब यहाँ से खड़े होकर अगर आप गौर से देखें तो ये केवाड़ी की जो ट्रेन्स हैं वो सारी पोर्ट की ट्रेन्स यहाँ से नजर आ रही हैं, जो ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है ये अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास है, और ऑलमोस्ट कराची बिल्कुल आप दूर दूर तक यहाँ से देख सकते हैं। आइए फैजान मदीना कितना क्लियर यहाँ से नजर आ रहा है, वो एरिया भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा नाज़िमाबाद का, इस तरफ देखेंगे तो ये कटी पहाड़ी का जो पूरा एरिया है, औरंगी टाउन, ये नजर आ रहा है। इधर जाए तो माशाल्लाह वो जगमगाता फैजान मदीना का जो गुंबद है वो नजर आ रहा है। सीधा यूनिवर्सिटी रोड है। ऑल द वे आगे जाए तो आप देखें पता नहीं गुलशन इकबाल, नीपा, और शायद मैं समझूं कि सोराबगढ़ तक का एरिया नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमें सांस लेने के लिए अब अच्छी हवा मिलने लगी है, चीजें अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाएगी। और पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सदके यहाँ दुआएं करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि वो हालत नहीं है जो दुनिया के कई मुल्कों में है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। माशाल्लाह चीजें अंडर कंट्रोल है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि चीजें अंडर कंट्रोल रहें। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, इस पूरे लॉकडाउन से सबक हासिल करें। हमें अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा, जो घर हमने बनाया, शायद बहुत अरमानों से बनाया, बड़ी दुआएं करके बनाया, और अब उस घर में 15 दिन हो गए तो दिल नहीं लग रहा। जिस कब्र में हमने जाना है वहां पता नहीं सदियां रहने पड़े, तो वहां हमारा दिल लगेगा कि नहीं? और कीजिए। और वहां कब्र बनानी कैसी है कि दिल लग जाए, ये भी तो हमने सोचना है ना। तो प्लीज इन चीजों से अपनी कब्र की तैयारी की फिक्र कीजिए। फिर एक और बात सीखने वाली है कि हमें औकात अपनी लग पता गई है कि पैसा हो, ताल्लुकात हो, कुछ भी हो, मगर जब अल्लाह चाहता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपनी औकात याद करने का वक्त है, गरीबों को याद करने का वक्त है, कनात में जिंदगी गुजारने का जबरदस्त लेसन है कि बगैर होटल्स के, बगैर महंगे खाने खाए, बगैर महंगे कपड़े पहने, बगैर पार्टीज और बगैर दुनिया भर की शॉपिंग मॉल्स और ब्रांडेड चीजों को लिए बगैर भी लाइफ गुजारी जा सकती है। इससे सीखने को पता है क्या मिला? लिविंग कॉस्ट ये कम है, वो गुजारा लायक है। लाइफ जो स्टाइल है ना वो बहुत ज्यादा है। लाइफ स्टाइल की जो कॉस्ट है वो हमने बहुत बना दी है। जिंदा रहने के लिए बहुत थोड़े पैसे चाहिए, लेकिन लग्जरीज के लिए हमने अपने बहुत खर्चे बढ़ा दिए। तो ये सब सीखिए और अपनी इन तमाम चीजों पर नजर दौड़ाइए कि वो पैसा जो हम जाया कर देते हैं, बाज़ औक़ात फजूल खर्ची करते हैं, शायद बहुत सारे नेकी के कामों में हम खर्च कर सकेंगे। अल्लाह पाक इस कठिन दौर में हम सबको सब्र भी दे और शुक्र भी अता फरमाए, और अच्छी बातें से सीखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अनकरीब इरादा है कि इस जगह से कोई अच्छा सा सिलसिला भी आपके लिए रिकॉर्ड करके हम अपने चैनल पर भेजेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।